Hanji boys, a relationship that continuously undermines your well-being, your happiness, and even at times your sense of security is considered to be a toxic relationship. अब ये बात मैं इधर क्यों बता रहा हूँ? आओ समझाता हूँ। कल रात जब पाकिस्तान इंडिया से हारना शुरू हुआ मिड गेम, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार मेरा एक दोस्त है यूनिवर्सिटी में, मुझे उसकी बड़ी याद आई। उसका प्रॉब्लम ये था कि ही वॉज मैडली इन लव विद दिस चिक, और वो ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर हर, रिगार्डलेस उसके अच्छे टाइम्स हो, बुरे टाइम्स हो, टेस्टिंग टाइम्स हो, ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर हर। एंड देयर वर टाइम्स व्हेन ही नीडेड हर एज वेल। तो तब उस औरत का या लड़की का जवाब ये होता था कि यार आई एम सॉरी, आई एम नॉट देयर फॉर यू, दोबारा नहीं होगा। नाउ दिस सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप हम उसको हमेशा समझाते थे कि यार ये बड़ा ना अजीब सा तुम्हारा वियर्ड सिनेरियो है, एंड यू शुड गेट ओवर हर, यू शुड तुम्हें यू शुड फाइंड समथिंग एल्स टू कीप यू बिजी। बट उस बेचारे के पास कभी रीजनिंग ही नहीं होती थी। ओवर एंड ओवर अगेन ही यूज्ड टू रिपीट द सेम शिट दैट वाज गोइंग थ्रू। हमेशा वो बार बार उसके पास जाता था, रिगार्डलेस ऑफ हाउ शी ट्रीटेड हिम, रिगार्डलेस ऑफ वट एवर वॉज गोइंग अराउंड इन हिज मेंटल सिचुएशन जो भी थी, ही केप्ट ऑन गोइंग टू बैक टू हर। और मेरा हमेशा बाकी दोस्तों का भी उससे यही सवाल होता कि वाई डू यू डू दिस? तो वो कहता था यार आई डोंट नो, इट्स अ फीलिंग दैट्स इनसाइड एंड आई हैव टू फुलफिल इट। मेरे पास जवाब नहीं है इस बात का। और कल मैच देखते हुए मुझे भी ये रियलाइज हुआ कि हमारा जो रिश्ता है ना टीम ग्रीन के साथ, इट्स समवॉट ऑफ अ सिमिलर नेचर। इट्स अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। खास खुशियां ही हमें देते नहीं है, बट देन अगेन ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन हम बार बार खड़े होते हैं इन्हें सपोर्ट करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इस वर्ल्ड कप के बाद जब नेक्स्ट टाइम आप फिर इन्हें देखोगे ना वेयरिंग दिस ग्रीन यूनिफॉर्म, स्टैंडिंग ऑन द फील्ड, आप फिर इन्हें सपोर्ट करने खड़े हो जाओगे। एंड इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन स्टॉप, रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी टाइम्स यू से कि यार आई एम डन, मेरी बस हो गई है, मैं इनको और सपोर्ट नहीं करूँगा। बट आप फिर करोगे ब्रो, मैं बता रहा हूँ आपको। एंड आई थिंक वी नीड टू काइंड ऑफ गेट ओवर इट। बहुत ज़्यादा इसे हमें अपने दिल से नहीं लगाना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे इट्स इज स्पोर्ट। बट ये बात मैं आपको बोल तो रहा हूँ, बट ये बात मैं अपने आप को खुद भी नहीं समझा पाता। एनीवेज, टॉकिंग अबाउट द गेम, क्या हुआ जी कल मैच में ये हुआ कि टोटल 40 ओवर होते हैं 2 इनिंग्स के, जिसमें से 36 ओवर्स आई थिंक पाकिस्तान ने उस गेम को संभाल के रखा। आखिरी के 4 ओवर में वी थ्रू इट अवे। हाउ डिड वी थ्रो इट अवे? देयर इज नो सेंसिबल लॉजिकल रीजनिंग ऑफ कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। देयर वाज कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी कि द पिच प्ले ट्रिक्स ऑन अस, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। द पिच सीम्ड फाइन, एवरीथिंग वाज फाइन, द वेदर कंडीशन वाज फाइन, द बैट्समैन लुक्ड फाइन इनिशियली, बट देन वी क्रम्बल्ड। मतलब लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स। ऐसे मैंने मतलब तालियां बजानी चाहिए। दे शुड गेट अ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर दिस सॉर्ट ऑफ अ लॉस, बिकॉज 92% दिखा रहा था विन प्रिडिक्टर पाकिस्तान के फेवर में, 8% था इंडिया के। और वहां से मैच हारना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। यू नीड टू बी अ स्पेशल काइंड ऑफ अ लूजर टू लूज अ गेम फ्रॉम देयर। बहुत सारी चीज़ें कैप्टनसी के बारे में इतनी ज़्यादा बात नहीं कर सकते इस गेम के ऊपर, बिकॉज कैप्टनसी में हमें इतने ज़्यादा फ्लॉज नज़र नहीं आए इन दी पाकिस्तान इंडिया गेम। जो चीज़ें हमने यूएस में नज़र आई थी, यूएस वर्सेस पाकिस्तान गेम में नज़र आई थी, उनको थोड़ा बहुत रेक्टिफाई किया बाबर आजम ने। फील्ड पोजिशनिंग टू अ सर्टन एक्सटेंट बेटर थी, बट देन अगेन वी सॉ इफ्तिखार अहमद इन द स्लिप्स, जिसको वहाँ होना नहीं चाहिए था। आई थिंक ही नीड्स टू लुक इन टू अ स्लिप स्पेशलिस्ट अमंग द गिवन सेट ऑफ प्लेयर्स। उस बंदे को वहाँ से हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। बॉलिंग अच्छी शफल की, फील्ड पोजीशन भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट अपार्ट फ्रॉम द स्लिप्स, उसने सही जगह पे ही सही प्लेयर्स खड़े किए हुए। सो इट काइंड एवरीथिंग काइंड मेड सेंस। सारी चीज़ें भी पाकिस्तान के फेवर में जा रही थी। टॉस भी जीत गए, जो सब जीतना चाह रहे थे उनको बैटिंग भी दे दी, वो कोलैप्स भी कर गए। हाँ, एक प्रॉब्लम हुआ, वी शुड हैड कंटेन्ड देम फॉर 70-80 आई थिंक, बट कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थी जो पाकिस्तान ने ग्रैब नहीं की। अदर देन दैट कैप्टनसी में एक फ्लॉ जो मुझे नज़र आया वो ये था कि बाबर शुड हैव वेंट फॉर द किल। जब इंडिया वाज पुश्ड अगेंस्ट द वॉल, हमें चाहिए था कुछ अटैकिंग फील्डर्स लेते, एक के बजाय 2-3 स्लिप खड़ी करते, कहीं और कैचिंग पोजीशंस में प्लेयर्स को खड़े करते, बट ही डिसाइडेड टू गो ऑन अ डिफेंसिव मोड एंड ट्राई टू कंटेन रन्स, जो कि हमारे लिए इवेंचुअली बुरा साबित हुआ। इंडिया 120 तक पहुंच गया, विच वॉज अ पार स्कोर इन न्यूयॉर्क। बट देन अगेन 120 था बॉयज, 120 था ऑन अ पिच दैट वाज काइंड ऑफ स्लो, थोड़ा सा सूट करता था बाबर और रिजवान के बैटिंग स्टाइल को। जब इनिंग्स शुरू की इन्होंने तो लग भी रहा था दे वेरी मच अंडर कंट्रोल, बट बाबर गॉट आउट टू अ बॉल विच वाज जस्ट ऑफ अ गुड लाइन इन लेंथ,
नथिंग एक्सेप्शनल, कोई मतलब मैजिक ट्रिक नहीं था उस बॉल में. सम हाउ ही लॉस्ट द विकेट ऑन दैट वन, जो कि उसको नहीं लूज करनी चाहिए थी. ही हैड हिज चांस टू टॉक बैक टू द क्रिटिक्स. ही थ्रू इट अवे. फ़खर ने थोड़ा इंटेंट शो किया. उस्मान खान वॉज अ डिजास्टर. Imad Wasim was a disaster. I mean, I wanted Imad Wasim to play, but I wanted a fit Imad to play. ये लंगड़ा लूला इमाद नहीं चाहिए था हमें खेलने के लिए. द गाय सीम्ड अनफिट. 50% फिट था, जो कि 50% उसने बॉलिंग में यूटिलाइज कर लिया. व्हेन ही केम आउट टू बैट, आई थिंक ही इज द मेन कल्प्रिट हु एक्चुअली मेड द मेस ऑफ द इंटायर रन चेज. काफ़ी सारी सिचुएशंस, मतलब देयर वाज अ पॉइंट कि जब इंडिया जो था ना वो बहुत बुरी तरह फंसा हुआ था, स्पेशली इन आई थिंक इट वाज द 16th ओवर और समथिंग, जब व्हेन रोहित हैड टू बॉल अक्षर पटेल, उसके पास ऑप्शंस नहीं थे और वही एक ओवर था सर जिस पे हम कैपिटलाइज कर सकते थे. बट अनफॉर्चुनेटली इमाद वसीम प्लेड 4 और 5 डॉट्स इन दैट ओवर और बस वहाँ से देयर वाज नो रीलिंग बैक. इट वाज प्रीटी ऑब्वियस कि वहाँ से पाकिस्तान मैच हार चुका है. 10वें ओवर के बाद there was no intent shown. The only two players who really showed some kind of intent with the bat was Fakhar Zaman and I think Naseem Shah. Shaheen Shah Afridi, who was very upset over the fact that people are not calling him an all-rounder. Shaheen, I've got a news for you. You're absolutely shit with the bat. Even though आपने कल एक बॉल खेली है, but अगर आप 10 भी खेल लेते तो आपसे कुछ उखाड़ा नहीं जाता. You're a one-dimensional player. ससुर जी ने आपको लेग साइड पे बॉल उठाना सिखा दी है, but you need a full toss or kind of a good length ball to do that. बाकी सारी बॉलों पे आप वेले हो. You're not a batsman yet. You need to work hard, do that. Babar Azam, you need to leave captaincy. It's about time. हम डिफेंड कर करके तंग आ गए. The decision that you're taking, it's been 5 years. You should had made some sort of a team जो कि आप लेके आ सकते थे इधर एज अ विनिंग कॉम्बिनेशन. काफ़ी सारी चीज़ें बाबर के साथ भी हैड टू गो थ्रू मेंटल स्ट्रेस एज वेल. जो भी सारी चीज़ें हो रही थी कैप्टनसी से, राइट बिफोर द वर्ल्ड कप उसको हटाया गया, देन वापस उसको कैप्टन बनाया गया. आई मीन ही कुड कम अप विद इट्स रीजंस, बट देन अगेन आई फील कि ये कोई ऐसा रीज़न नहीं था जिसके ऊपर ऐसी परफॉर्मेंसेज हों. 5 साल आपके पास कंटिन्यूस थी कैप्टनसी. यू शुड हैड मेड अ विनिंग कॉम्बिनेशन आउट ऑफ द गिवन सेट ऑफ प्लेयर्स दैट वर प्रोवाइडेड टू यू. खैर बाबर, आपका रेजिग्नेशन मस्ट है एज अ कैप्टन, नॉट एज अ प्लेयर. इफ्तिखार चाचू, ये सारा गुस्सा PSL के लिए नहीं, इसके बाहर के टूर्नामेंट्स के लिए भी रखना होता है. इफ्तिखार अहमद, देन अगेन 2-3 साल हो गए हैं आपको. यू आर रियली गुड एट व्हेन यू शफल अक्रॉस एंड हिट द बॉल ऑन द लेग साइड, बट इट वाज अबाउट टाइम. काफ़ी एक्सपीरियंस और टाइम आपको हो चुका है. यू शुड हैड डेवलप्ड अ शॉट ऑन द ऑफ साइड. 3 फुल टॉसें मिली जी आपको. यू कुडंट स्कोर ऑफ देम. पता नहीं क्यों. 25 करोड़ में से 11 सेलेक्टेड लड़कों में से एक हो आप, और उसके बाद भी 3 फुल टॉसों को यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो आई एम नॉट श्योर व्हाट आर यू देयर फॉर. उसके अलावा अब 1 बाय 1 अगर हम जाते रहें सारे प्लेयर्स के ऊपर, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू से, बट सच बात ये है, इफ यू नो डू द एनालिसिस, देयर इज नथिंग टू डिस्कस. कोई ऐसी चीज़ आउट ऑफ द ब्लू हो नहीं रही थी जो कि डिफिकल्टी क्रिएट कर सकती थी. एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट, एवरीथिंग वाज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान, बट पाकिस्तान हैड टू सेल्फ डिस्ट्रक्ट. खुद से जी थ्रो किया मैच, तबाह बर्बादी की, फॉर सम रीजन अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट किया. आई मीन आई रिमेंबर व्हेन इंडियंस केम आउट टू बॉल, दे वर शेल शॉक्ड विद द फर्स्ट इनिंग्स. देयर हेड्स वर डाउन, देयर शोल्डर्स वर ड्रॉपिंग, दे वर ड्रॉपिंग कैचेस. कुछ उनके काबू में नहीं था, बट हमने उन्हें गिरबान से पकड़ा, वापस लाए, 2 थप्पड़ मारे, बोला होश में आओ बॉयज, तुम लोग इधर जीतने आए हो, हम लोग इधर हारने आए. एंड दैट इज हाउ वी थ्रू द गेम अवे. बहुत ज़्यादा बातें नहीं है मेरे पास क्योंकि मेरा दिल टूटा हुआ है. कल रात में सोया नहीं हूँ, नींद मुझे आई नहीं है. आई वांट टू रिकॉर्ड अ वीडियो विद अ फ्रेंड ऑफ माइन. वी बेल्ड आउट ऑन दैट एज वेल बिकॉज नन ऑफ अस वर फीलिंग कि यार अल्फाज ही नहीं थे हमारे पास बात करने के. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू गाइज फील द सेम वे एज वेल. बाकी का वर्ल्ड कप जो रह गया है, देयर इज स्टिल अ विंडो ओपन फॉर पाकिस्तान, बट इट्स अ विंडो दैट हैज़ अ लॉट टू डू विद द अदर एक्सटर्नल रिजल्ट्स एज वेल. तो मैं वो काउंट नहीं करता. अगर हम पहुँच गए तो वाह वाह है, वरना सो जाएं यार, वापस आ जाएं. दे डोंट लुक लाइक अ टीम, इट लुक्स लाइक डिवाइडेड है प्लेयर्स अमंग द टीम स्टेट विद इन अ स्टेट वाली सिचुएशन नज़र आना शुरू हो गई है मुझे. जैसे हमारी 90s में एक ज़माने में जब टीम ख़राब होना शुरू हुई थी तो नज़र आती थी. वही सारी चीज़ें, काफ़ी सारे इश्यूज एड्रेस होने हैं अराउंड द बोर्ड, अराउंड द सिलेक्शन कमेटी, अराउंड द प्लेइंग 11, अराउंड द सिलेक्टेड स्क्वाड. बट मिड टूर्नामेंट है, अभी पूरी तरह बाहर नहीं हुए. एक दफ़ा जब ये वापसी की फ़्लाइट पे बैठ जाएंगे तब मैं इस बारे में खुल के ज़रा बात करूँगा, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन क्रिटिसाइजिंग थिंग्स व्हेन देयर इज़ एन ऑन गोइंग टूर्नामेंट गोइंग ऑन. बाकी दिल टूटा है,
सपना टूटा है, दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ है पर चलता है, गम की है शाम पर शाम ही तो है। ये सारे शेर तोड़ ताड़ के जोड़ के मैं बना के आपके सामने पेश करता हूँ। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त भी लेता हूँ बिकॉज आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स। अल्फाज नहीं है मेरे पास, डिसहार्टेड हूँ, हार्ट ब्रोकन हूँ, पता नहीं क्या क्या हूँ इस टाइम पे, समझ नहीं आ रही। आई डेंट इवन वांट टू कंटिन्यू विद द पॉडकास्ट बट इट्स समथिंग दैट आई हैव स्टार्टेड एंड आई डोंट वांट लीव इट मिड वे। तो जी हम कंटिन्यू करेंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। इधर उधर की बकचोदियाँ कर लेंगे अगर कुछ और नहीं मिला करने को तो। बाकी ये है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप है, जहाँ से शुरू हुआ था वहीं बात ख़त्म करूँगा कि टॉक्सिक रिलेशनशिप है। आई नो माई सेल्फ। ये फिर खड़े होंगे खेलने के लिए और मैं फिर बैठा हूँगा टीवी के सामने सपोर्ट करने के लिए। दुआ कर सकते हैं, दवा से तो आगे की सिचुएशन हो गई है। तो जी इसी बात पे आई एम सुमैर मलिक साइनिंग आउट विद अ वेरी वेरी डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड। टेक केयर।